प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज चारों दिशाओं में आगे बढ़ रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि हम उस युग में पैदा हुए जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जब हमारी पार्टी ने सरकार संभाली थी तब मध्य प्रदेश की कुल मिला के जो जीएसडीपी थी उसका साइज था लगभग 70,000 करोड़ रुपया। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का आकार बढ़ के 13 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। कभी मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम उस जमाने में केवल 11,000 रुपया हुआ करती थी और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि अब पर कैपिटा इनकम बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3% से भी कम हुआ करता था, अब वो 4.6% के ऊपर निकल गया है। हमारा बजट का साइज इस साल अगर आप देखेंगे तो हमने 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। और केवल बजट का सवाल नहीं है, बजट में एक तरफ विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं तो दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने घटने नहीं दिया। हमने पिछले साल 48,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा था, इस बार 56,000 करोड़ रुपया हम इंफ्रा पर खर्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था हमें, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। और उसमें अगर आप देखेंगे कभी मध्य प्रदेश में गड्ढों में सड़क थी तो कि सड़कों में गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। आज हमने 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश को दी है। आप सब गवाह हैं, चारों तरफ हाईवेज के जाल बिखर रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज के जाल बिछ रहा है। 3 नए एक्सप्रेस हाईवे, एक अटल एक्सप्रेस हाईवे चंबल ग्वालियर की धरती पर, दूसरा हमारा नर्मदा एक्सप्रेस वे पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला है, और तीसरा विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने का हमने फैसला किया है। भोपाल इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो रेल देख लें, और अब तो हम केवल सड़क मार्ग नहीं परिवहन के लिए आकाश मार्ग का उपयोग करने वाले हैं। इसलिए उज्जैन में महाकाल महाकोल लोग जाना हो तो रेलवे स्टेशन से आप केवल कार पर बैठकर जाएंगे और सीधे कॉरिडोर के पास उतर जाएंगे। सड़कों पर जो परिवहन का दबाव होता है वो भी कम होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, ये हमारा प्रयत्न है। कभी सिंचाई की क्षमता कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी, आज बढ़ के 45 लाख हेक्टेयर हो गई और अब 65 लाख हेक्टेयर पर पहुंचाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। केवल सिंचाई की योजनाओं पर 66,000 करोड़ रुपया हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प जल जीवन मिशन का हमें पूरा करना था, तो जल जीवन मिशन पर भी इस समय 58,000 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन माने प्रहलाद जी बैठे, हर घर में पेयजल पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के गांव में भी देना, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो महाकाल महालोक का निर्माण हो या देवी लोक का निर्माण हो या एकात्म धाम बनाने का सवाल हो, ओमकारेश्वर में सांस्कृतिक अधिष्ठान पर भी मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। यहाँ कला और संगीत के प्रेमी भी बैठे हैं। हमारा संस्कृति विभाग एक नहीं अनेक विध कार्यक्रमों का आयोजन आप सबके आशीर्वाद से करके कला और संस्कृति को भी नए आयाम प्रदान करने की कोशिश करता है। आज तो हमको माननीय नड्डा जी को विस्तार से सुनना है, लेकिन मैं इतना कहते हुए गर्वित हूं कि मध्य प्रदेश अब लगातार, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसानों का कल्याण हो, माताओं बहनों का कल्याण हो, हमारी जो लाडली बहना जैसी योजना, वो केवल बांटना नहीं है, बच्चों के पोषण को, स्तर को सुधारने का और महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महासंकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और इसलिए 1,02,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हम केवल महिलाओं के कल्याण पर खर्च कर रहे हैं। आप सबका स्नेह सदैव हमको प्राप्त होता है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं।